Hello my dear students, how are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer अरविंद ठाकुर। मैं आज का वीडियो रेजोनेंस पे बना रहा हूँ। रेजोनेंस जो मैं आपको पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ, अब तक मैं रेजोनेंस पे बता दिया हूँ रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस के होने के कंडीशंस क्या है, किस किस प्लेसेस पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है उसको कैसे राइट करते हैं, और फिर रेजोनेंस एनर्जी क्या है। आज की वीडियो में यह बताऊंगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है और मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप क्या है। मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट एंड मेसोमेरिक ग्रुप आज का मेरा टॉपिक है। इसको मैं बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा हाउ टू डू रेजोनेंस जो रेजोनेंस सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो पहले समझते हैं मेसोमेरिक ग्रुप क्या है। अब तक मैं बताया रेजोनेंस एक फिनोमेना और प्रोसेस है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, मीन्स मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस में लोन पेयर डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस के थ्रू लोन पेयर एक्सेप्ट करके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल ग्रुप जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और या रेजोनेंस के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस सबको हम लोग मेसोमेरिक ग्रुप बोलते हैं। और मेसोमेरिक ग्रुप जो फिनोमेना शो करता है उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। राइट, तो फिर से मैं इसको क्लियर कर दूं आप लिख भी लो कि मेसोमेरिक ग्रुप क्या है। तो मेसोमेरिक ग्रुप का डेफिनेशन है सम ग्रुप्स हेल्प इन रेजोनेंस थ्रू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सच ग्रुप्स आर कॉल्ड प्लसेम ग्रुप और मेसोमेरिक ग्रुप। फिनोमेना शोन बाय मेसोमेरिक ग्रुप इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ये डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक जो ग्रुप है वो कितने तरह का होता है। मीन्स टाइप ऑफ मेसोमेरिक ग्रुप। पहले मेसोमेरिक ग्रुप का टाइप में पढ़ाऊंगा, और फिर जो मेसोमेरिक ग्रुप जो काम करेगा, जो फिनोमेना शो करेगा रेजोनेंस का ड्यूरिंग, वही मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में बहुत फाइन डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आज आपको समझ में आ जाएगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में बता दिया। अब टाइप ऑफ मेसोमेरिक ग्रुप और टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों का टाइप। तो पहले मैं बता रहा हूं मेसोमेरिक ग्रुप का टाइप। टाइप ऑफ मेसोमेरिक ग्रुप टाइप ऑफ मेसोमेरिक ग्रुप, प्लसेम ग्रुप का टाइप। इसका दो टाइप है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप, पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप। नेम के ही अकॉर्डिंग इसको प्लसेम से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पे लोग प्लस आर ग्रुप भी बोलता है, पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप, लेकिन प्लसेम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड है निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप। निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप जिसको हम लोग -m और -r से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब पॉइंट है कि पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप किसको बोलेंगे, प्लसेम ग्रुप किसको बोलेंगे। तो प्लसेम ग्रुप का डेफिनेशन है इफ ए ग्रुप डोनेट्स लोन पेयर, इफ ए ग्रुप डोनेट्स लोन पेयर इन रेजोनेंस, देन ग्रुप इज कॉल्ड पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप और प्लसेम ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस के ड्यूरिंग रेजोनेंस में लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप और प्लसेम ग्रुप। राइट, तो अब चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप होगा कौन। मीन्स कौन कौन ग्रुप पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप हो सकता है, कौन कौन ग्रुप्स प्लसेम जैसा बिहेव कर सकता है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल, एज पर एग्जाम्पल
इसके फर्स्ट कैटेगरी में देखो मैं किसको रख रहा हूँ। ये तो क्लियर सी बात है कि प्लस एम ग्रुप वह होगा जो लोन पेयर डोनेट करता होगा रेजोनेंस में। तो लोन पेयर डोनेट कौन करेगा? लोन पेयर में क्लियर, लोन पेयर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म हो सके, क्योंकि रेजोनेंस के ड्यूरिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही होता है और पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है। सो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर हम उस दो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म हो सके। तो प्लस एम ग्रुप वह है जो लोन पेयर डोनेट करता है रेजोनेंस के ड्यूरिंग। अब लोन पेयर डोनेट कौन कर सकता है? तो जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके किसके पास हो सकता है? तो पहली बात, जिसके एक्टिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो, या उसके सेंट्रल एटम के पास और एक्टिव एटम के पास लोन पेयर हो। एज फॉर एग्जाम्पल CH3 माइनस, हालांकि यहाँ पे CH3 माइनस जो होता है इसको हम लोग इस कैटेगरी में रखना, क्योंकि इसके पास माइनस तो है, मीन्स किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है तो वह ग्रुप प्लस एम जैसा बिहेव करता है। मीन्स इफ एक्टिव एटम, अब एक्टिव एटम का मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ। एक्टिव एटम के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट में बताया हूँ। एक्टिव एटम उसको बोलते हैं जो कंपाउंड से कनेक्ट होगा। इफ एक्टिव एटम ऑफ ए ग्रुप हैज नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर then that group will behave as प्लस एम ग्रुप। जैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे OH माइनस या डायरेक्टली OH भी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, OH है, NH2 है, OCH3 है, OCH3 है, हमारा OR है। ये सब के सब हमारे क्या है जी? प्लस एम ग्रुप है। NR NHR है, NR2 है, ये सब के सब हमारे प्लस एम ग्रुप हैं। इसके अलावा O माइनस में ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये भी प्लस एम ग्रुप है। NH2 माइनस, ये भी प्लस एम ग्रुप है। मीन्स उसके बाद X हैलोजन के पास भी लोन पेयर रहता है, तो ये सब हमारे प्लस एम ग्रुप है। मीन्स प्लस एम ग्रुप का पहचान ये है कि अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तभी वो ग्रुप प्लस एम जैसा बिहेव करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लस एम जैसा बिहेव नहीं करेगा। जैसे मैं कार्बन का दिखाया था CH3, तो CH3 माइनस तो नहीं हो सकता है, वो आगे आपको पता चलेगा, लेकिन CH2 माइनस हो सकता है प्लस एम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। मीन्स इसके नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यह कार्बन लोन पेयर डोनेट कर सकता है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये CH2 माइनस पे कार्बन पर नेगेटिव है, ये कर सकता है, लेकिन इसको हम लोग उस तरह से इंपॉर्टेंट प्लस एम ग्रुप नहीं मानते हैं। प्लस एम ग्रुप में मीन्स पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप हम लोग उसको मानते हैं जो कार्बन के अलावा जो दूसरा रहता है उस सबको करते हैं, लेकिन आप ले सकते हो। मीन्स ये भी हमारा प्लस एम ग्रुप होगा। प्लस एम ग्रुप होने के लिए कंडीशन यह है कि एक्टिव एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज, और एक्टिव एटम किसको बोलते हैं? तो जिसका बॉन्ड खाली रहता है, जिसे मैं दिखाया हूँ यहाँ पे वैकेंट, तो ये सब एक्टिव एटम है। एक्टिव एटम वह होता है जो जाकर के कंपाउंड में कनेक्ट होगा, और जाकर के किसी भी कंपाउंड में जिस एटम से हमारा ग्रुप कनेक्ट होता है वह एटम को हम लोग, उस एटम को हम लोग एक्टिव एटम बोलते हैं। तो ये सब हमारे हुए प्लस एम ग्रुप, पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप। इनका पहचान क्या है? एक्टिव एटम के पास लोन पेयर का होना, जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहता है उसके पास भी लोन पेयर रहता है। तो अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कुछ भी है तो प्लस एम ग्रुप होगा। अब निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप और निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप हम लोग देखते हैं। तो नेम से क्लियर है, निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप कौन होगा? इफ ए ग्रुप एक्सेप्ट लोन पेयर ड्यूरिंग रेजोनेंस देन ग्रुप इज कॉल्ड निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप। निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप वह होगा जो रेजोनेंस का ड्यूरिंग लोन पेयर एक्सेप्ट करे। सिंपल सा फंडा है।
तो इसको आप देखो, इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा, उसका एग्जाम्पल तो क्लियर है। उसका एग्जाम्पल वह होगा अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास, अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो, अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो तब भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास, किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो तो प्लस एम ग्रुप माइनस एम ग्रुप से बिहेव करेगा। मीन्स किसी भी तरीका से इलेक्ट्रॉन अगर लेने वाला है तो वह माइनस एम ग्रुप होगा, निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप कहलाएगा, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि if active atom of a group has positive charge, then group can behave as minus m group। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल होता है if active atom of a group is connected with more electronegative element through multiple bond, then that group will also behave as minus m group। मीन्स किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी बिहेव करेगा हमारा माइनस एम ग्रुप जैसा। लेकिन अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो वह ग्रुप भी माइनस एम ग्रुप जैसा बिहेव करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल COH यहाँ देखो, इसका बॉन्ड खाली है, मीन्स यह इस ग्रुप का है, यही कार्बन एक्टिव एटम है। यह कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो यह माइनस एम ग्रुप होगा रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कैसे माइनस एम का काम करता है वो समझो। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करके रखता है। ऑक्सीजन जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तो इस कार्बन पर डेफिनेटली क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आने होने की वजह से मीन से पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। अगर बोथ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाएगा। तो यह कार्बन जिस भी कंपाउंड से कनेक्टेड रहेगा उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इस तरीका से CHO क्या बन जाता है, माइनस एम ग्रुप, राइट। इसी तरह हमारा COR भी होगा, इसी तरीका से हमारा CONH2 भी होगा, इस तरीके से हमारा COH भी होगा, COX भी होगा, C++N भी होगा। यहाँ भी नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाता है और एक कार्बन जिससे भी कनेक्टेड रहता है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है। COR भी होगा, ETC। इस सब के सब हमारे क्या है, ये सब के सब है निगेटिव, ये सब के सब है निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप और माइनस एम ग्रुप। ये सब लोग कंपाउंड जब कनेक्टेड रहता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। मीन्स रेजोनेंस के ड्यूरिंग पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, रेजोनेंस के ड्यूरिंग लोन पेयर विड्रॉ करता है, रेजोनेंस के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इस सबको हम बोलते हैं निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप। निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप वह होगा जो रेजोनेंस के ड्यूरिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये सब के सब लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि सभी लोग एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, सभी लोग रेजोनेंस के ड्यूरिंग कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, राइट। तो ये सब हमारा हुआ निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप। जैसे मैं बताया था अभी कि अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो भी माइनस एम जैसा बिहेव कर सकता है। जैसे हमारा यह CH2+ भी ऐसा कर सकता है, इसलिए ये भी हमारा माइनस एम ग्रुप से बिहेव करता है, माइनस एम ग्रुप ए भी होगा। तो माइनस एम जैसा बिहेव करने के लिए ज़रूरी क्या है, उस एक्टिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज का होना, नहीं तो एक्टिव एटम को अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड होना। ओके, तो
तो यह हुआ हमारा निगेटिव और पॉजिटिव एम ग्रुप। पॉजिटिव एम ग्रुप जो काम करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और निगेटिव मेसोमेरिक जो काम करता है उसको बोलते हैं निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। मीन्स फिनोमेना शोन बाय मेसोमेरिक ग्रुप इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप प्रोड्यूस पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इन कंपाउंड and negative mesomeric group produce negative mesomeric effect in compound. During positive mesomeric effect, group donates electron to the compound, and during negative mesomeric effect, groups withdraw electron through compound. जितनी बातें बोल रहा हूं उसको मैं करके दिखाऊंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब मैं इस मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करने जा रहा हूं किस तरीका से होता है। तो मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू डू रेजोनेंस, हाउ टू डू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहां बेंजीन ले रहा हूं। बेंजीन में रेजोनेंस कैसे करते हैं इसको देखो। यह बेंजीन है। बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड रहता है। मैं रेजोनेंस के कंडीशन में सिखाया हूं कि अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहने से, अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड जब किसी कंपाउंड में रहता है उस कंपाउंड को बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, एंड कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर रेजोनेंस होता है। तो यहां भी होगा। अब किस तरीका से रेजोनेंस करता है वो मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं। तो बेंजीन अपने स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करता है, और वो कैसे करता है उस चीज़ को देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन कंपाउंड करता क्या है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। जब पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, वन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अगर बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक ही कार्बन पे तो जिसके पास जाएगा बोथ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव, और जिसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। तब जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर के आएगा, यहाँ आ जाएगा निगेटिव, तो ये खुद चाहेगा कार्बन कि यहाँ पे आए पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आएगा, इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होने से यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया निगेटिव। अब देखो जी, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आया है निगेटिव, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आया है पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड, राइट। इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और आगे देखो, फिर इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आया नेगेटिव, तो ये चाहेगा कि यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव कब आएगा, यहाँ पॉजिटिव आने के लिए कंपाउंड करता क्या है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, राइट। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आ गया निगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे है निगेटिव और यहाँ पे आया पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव आ गया और यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। मीन्स एक स्ट्रक्चर यह हुआ बेंजीन का, दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का यह होगा। बेंजीन इस तरीका से रेजोनेंस करता है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करके। ए फर्स्ट और सेकेंड आर रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। फर्स्ट और सेकेंड बेंजीन का रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तुम सबको पता है
कि जब भी कोई कंपाउंड रेजोनेंस करता है तो वो कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और वह एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो यहाँ पे इनके कंट्रीब्यूशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर यह होगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर को आप गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, और बाद बाकी 3 जगह पे सिंगल बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में जहां जहां पे डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में वहां पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और इसमें जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड आ गया। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या होगा, पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मीन्स न कहीं पे एग्जैक्टली डबल बॉन्ड रहेगा, न कहीं पे एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड रहेगा। मीन्स इस तरह से पूरे कंपाउंड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। और यही हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे बेंजीन का। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन हुआ, राइट। तो यह बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हुआ। बेंजीन के अंदर किस तरह से रेजोनेंस हो रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बेंजीन में जब कोई ग्रुप कनेक्ट होगा तो किस तरीका से वो ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसका रेजोनेंस में क्या इन्वॉल्वमेंट होगा वो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हम लोग जब बेंजीन रिंग में अब OH लगा हुआ है तो किस तरह से रेजोनेंस होगा उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो OH ग्रुप है वो प्लस एम ग्रुप है कि माइनस एम ग्रुप है। तो प्लस एम है कि माइनस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है कि माइनस एम ग्रुप है, इसका पहचान के लिए देखते हैं कि इस ग्रुप के एक्टिव एटम का लोन पेयर है कि नहीं। तो हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, इसलिए है प्लस एम ग्रुप। हाँ, पॉइंट है कैसे पता किए कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर पता करने का सिंपल मेथड है कि ऑक्सीजन का देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन बॉन्ड कितना फॉर्म किया है, 2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में यूज किया है। ऑक्सीजन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, तो अगर किसी एटम के पास अनबॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस एटम के पास लोन पेयर रहता है। तो यहाँ पे हमारे OH के ऑक्सीजन के पास अनबॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास लोन पेयर है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जी, 4 अनबॉन्डेड है, मीन्स 2 लोन पेयर हुआ। लेकिन हमें तो एक ही लोन पेयर से मतलब है। किसी भी ग्रुप के पास प्लस एम प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसके पास 1 लोन पेयर होना जरूरी है। 1 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे चाहिए 1। तो अब देखो, अब ये ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है इसके पास लोन पेयर है, प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हेल्प करता है। प्लस एम ग्रुप रेजोनेंस कराता है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। तो ये प्लस एम ग्रुप में से ऑक्सीजन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस करना चाहता है। तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, लेकिन एक कार्बन इस ऑक्सीजन के चाहत को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है। लेकिन ऑक्सीजन चाह रहा है कि नहीं, मैं लोन पेयर डोनेट करके तुमसे बॉन्ड फॉर्म करूंगा। तो ये कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि कार्बन के पास तो पहले से 4 बॉन्ड है। तो कार्बन अपने एक बॉन्ड ब्रेक करता है, मीन्स जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड को कार्बन ब्रेक करता है। जैसे ही ऑक्सीजन टेंडेंसी शो करता है कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म करने का, साइमल्टेनियसली ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अगर बोथ कार्बन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो दिस कार्बन विल रिसीव नेगेटिव चार्ज, राइट। क्योंकि अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा तो इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस चीज को मैं दिखा रहा हूँ, गौर से देखो आप सब, यही सीखने वाला है, इत्मीनान से समझो। अगर इसको आप समझ गए तो फिर रेजोनेंस में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। रेजोनेंस में स्ट्रक्चर राइट करने का जो हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स राइट करते हैं उसमें रूल होता है कि अगर मोर देन 1 पाई बॉन्ड है तो जिस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, जिस पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो, उसको छोड़ करके रेस्ट सभी पाई बॉन्ड को एज इट इज रख दो। तो यह पाई बॉन्ड में तो कोई इन्वॉल्वमेंट हो नहीं रहा है, तो इसको डायरेक्ट में राइट कर दिया।
लेकिन अब यहाँ देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ है, सिचुएशन में हुआ है कि इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के मीन्स बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद बॉन्डिंग के रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये खत्म हो जाएगा और इस चीज़ को हम लोग ऐसे शो करेंगे, मीन्स ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करे, कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म किया, ये बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन को दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे वो खत्म हो गया। बट वो पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, तो इस ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव, लेकिन इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यही हुआ। अब मैं फाइनली बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करोगे। यह ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करे, कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, इसके लिए ज़रूरी है कार्बन अपने एक बॉन्ड खाली करे। तो जैसे ही ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी शो करता है, साइमल्टेनियसली कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। ऐसा करने से इस कार्बन नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को लॉस्ट कर दिया, राइट। तो यह हमारा हुआ फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे सिंपल है, यहाँ नेगेटिव है तो चाहे यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव कैसे होगा? तो इसके लिए इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से नेगेटिव यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया जी? पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो फिर से यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करने का तरीका होता है कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसको छोड़ करके सभी बॉन्ड्स को एज इट इज लिख दो। अब यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इसको बॉन्ड फॉर्म कर दिया मैं, और यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ निगेटिव आ चुका है तो यहाँ निगेटिव में लिख दिया, राइट। तो यह हुआ थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसके आगे फिर यहाँ निगेटिव आ गया तो ये चाहता है कि यहाँ पॉजिटिव हो। यहाँ पॉजिटिव कब होगा? जब इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होकर चला जाएगा। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो निगेटिव अब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू? पॉजिटिव आ जाएगा। तब यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पहले से निगेटिव है, तब पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर यह होगा। राइट। अब यहाँ निगेटिव आ गया तो फिर ये चाहेगा कि यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव हो, तो यहाँ पॉजिटिव का तभी ये बॉन्ड फॉर्म होगा। तो फिर ऑक्सीजन क्या करता है कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, मीन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म किया था, फिर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास लेकर आ गया। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव है तो फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो इस तरीका से हमारे फिनॉल के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5। यह कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमारे फिनॉल का है। ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमारा फिनॉल का है। फिनॉल जब रेजोनेंस मीन्स फिनॉल के अंदर जो रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा था तो 2 ही कैनोनिकल था, बट फिनॉल में प्लस ग्रुप लगने की वजह से पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप के आने के बाद रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बढ़ गया। यह है फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मीन्स फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। यह कंपाउंड फिनॉल होता है, राइट। यहां आप एक और चीज देख रहे हो, मैं बताया हूं कि प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आप देख लो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन का इफेक्ट दिख रहा है। इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैं बताया हूं कि बेंजीन रिंग का ऑल कार्बन आइडेंटिकल होता है, बट बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप कनेक्ट कर दोगे तो जिस कार्बन से ग्रुप कनेक्ट होता है उस ग्रुप कनेक्टेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन्स को हम लोग ऑर्थो कार्बन बोलते हैं, अपोजिट कार्बन को भी से पैरा कार्बन, एंड जो दो बच गया उसको बोलते हैं हम लोग मेटा कार्बन। तो आप देख रहे हो जब प्लसम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, निगेटिव चार्ज। तो ये इसका प्रूफ भी है कि प्लसम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कंपाउंड में, और आपको दिख भी रहा है प्लसम ग्रुप कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो यह हमारा हुआ, हालांकि कई जगह पे ये चार ही मीन्स फर्स्ट फोर ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर को शो किया जाता है, यही फोर दिखाया जाता है क्योंकि इसी फोर में दिख रहा है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। फिफ्थ स्ट्रक्चर में तो फाइनली देख रहे हो कि ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेकर आ गया। लेकिन फिनॉल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में पांचों आता है, ऑल 5 आता है, राइट। हाँ, लेकिन फर्स्ट फोर जो है ये दिखाता है कि ऑक्सीजन किस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सब में। हाँ, फिफ्थ स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन अपने जो लोन पेयर को डोनेट किया था उसको फिर से क्या कर लिया, अपने पास एक्सेप्ट कर लिया। तो कई बुक्स में एनसीईआरटी में फिफ्थ वाला नहीं लिखता है, लेकिन जरूर करेक्ट है। फिनॉल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर 5 होता है, ऑल 5 उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ पर रेजोनेटिंग, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना हो हमें फिनॉल का तो क्या करेंगे। हालांकि फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड या कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखाएंगे, तो दिखाने का मेथड यह है कि पूरे बेंजीन रिंग में पाइलेटोस घूम रहा है और साथ में वो पाइलेटोस ऑक्सीजन तक भी जा रहा है, क्योंकि आप देख लो ऑक्सीजन भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए यह हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल, राइट। इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। अब आप देखो NH2 ये भी प्लस एम ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यह लोन पेयर डोनेट करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, साइमल्टेनियसली कार्बन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। ओके, अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ आ गया निगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और लेकिन नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा और वह इलेक्ट्रॉन को कार्बन गेन कर लेता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाता है। एंड नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह होता है। यहां निगेटिव हुआ, राइट। इसके बाद थर्ड, इसके बाद तो सिंपल है, सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करना ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बात बाकी तो पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव करते रहता है। अब यहाँ निगेटिव आ गया तो चाहे क्या पॉजिटिव हो, तो इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कारण पे आ जाएगा। ऐसा होने से यहाँ आ गया निगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड हुआ।
अब यहाँ निगेटिव है तो चाहेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो, तो फिर पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। फिर यहाँ निगेटिव है तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो नाइट्रोजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है और लास्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बन गया, राइट। तो यह हमारा हुआ इस एनिलीन का, इस कंपाउंड का नेम होता है एनिलीन। एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका भी अगर रेजोनेंस हाइब्रिड हमें दिखाना होगा तो इस तरह से शो करेंगे। कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है और साथ में नाइट्रोजन भी पाई बॉन्ड के साथ इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। तो यह हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एनिलीन, राइट। अब मैं हैलोजन को बेंजीन में कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ किस तरीका से हैलोजन प्लसम ग्रुप का काम करता है और किस तरीका से हैलोजन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है हमारे बेंजीन में। मिटाएं। देखो जी, हैलोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है, क्योंकि हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 7 होता है, जिसमें से बॉन्ड कितना से फॉर्म किया है 1 से। तो हैलोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड है। इसका मीनिंग हुआ हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है। वी ओनली वांट 1 लोन पेयर, हमें तो एक ही की जरूरत है, यहाँ तो 3 है। तो हैलोजन ये प्लसम ग्रुप जैसा बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा तो इस पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आप एरो बाहर से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी दिखा सकते हो। पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आने से यहाँ आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। हैलोजन लोन पे डोनेट करके जब कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, बट पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, हैलोजन पे। तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज दिस। अब यहाँ पे फिर यहाँ निगेटिव है तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए इस पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होने से निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर यह हो गया। अब यहाँ निगेटिव है तो चाहेगा फिर यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ निगेटिव है तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो फिर हैलोजन इस पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है और ऐसा करने से हैलोजन का पॉजिटिव खत्म हो जाता है। तो यह हमारे हैलोबेंजीन, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोबेंजीन। हैलोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस इस तरीका से हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन हो रहा है और आप देख रहे हो कि हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेसोमेरिक ग्रुप के थ्रू, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, और वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, मीन्स निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। इसका क्या इफेक्ट होता है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो इतना सिखा रहा हूँ कि प्लसम ग्रुप किस तरीका से रेजोनेंस करता है, किस तरीका से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना होगा तो सेम टाइप से लिखेंगे। रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहा है और ये हैलोजन भी उसके साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये हमारा हुआ प्लसम ग्रुप के साथ रेजोनेंस। किस तरीका से प्लसम ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है ये मैं बताया। अब माइनस एम,
निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप, इसको देख लेते हैं किस तरीका से रेजोनेंस करता है। NO2 लगा हुआ है। NO2 माइनस एम ग्रुप है कि प्लस एम ग्रुप है? तो पहले देखते हैं NO2 किस तरीका का है। NO2 में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है। तो मैं आपको बताया हूं, अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो वह ग्रुप माइनस एम जैसा बिहेव करेगा। यह ग्रुप माइनस एम जैसा बिहेव करेगा, राइट। माइनस एम जैसा बिहेव करेगा। तो यह माइनस एम ग्रुप हुआ, निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप हुआ। अब ये किस तरीका से करेगा उस चीज़ को आप देखो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाता है। अब नाइट्रोजन इस कार्बन को बोलता है कि कार्बन, मैं तुमसे पाई बॉन्ड फॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम अपने पास निगेटिव लाओ। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा तो उसे निगेटिव वाला ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक कटायन से एक एनायन ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यह कार्बन करता है क्या कि इस पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से इस पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है। ये एरो दिखाने के लिए हम लोग बॉन्ड के बीच से ऐसे भी दिखाते हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। इस कार्बन में निगेटिव आ गया, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह हो जाएगा। राइट। अब यहाँ है पॉजिटिव, तो चाहेगा यहाँ निगेटिव हो, इसके लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से यहाँ आ जाएगा निगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव। अब यहाँ आया पॉजिटिव, तो ये चाहेगा यहाँ पे हो निगेटिव, इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आ गया, तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, राइट। अब इस तरीके से आपको दिख रहा है किस तरीका से NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करने के ड्यूरिंग उसका इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ कर रहा है, जिससे ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। लेकिन फिर फाइनली ये O- इस इलेक्ट्रॉन को इधर करेगा, यह पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, फिर से यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ ही फॉर्म हो जाएगा। और हमारा ये हो गया लास्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। राइट। तो यह हमारा नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस हैबिट दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे हम लोग। इस तरीक़ा से, क्योंकि ऑक्सीजन से लेकर के कार्बन तक पाई बॉन्ड
डिलोकलाइज हो रहा है। ओके अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं माइनस m ग्रुप का, और इसको आप सब करो। इसका खुद से करो तुम लोग, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं बता रहा हूँ, आप सब कर लिए होंगे तो मैच कीजिएगा। यह सबसे पहले पता करते हैं माइनस m ग्रुप है कि प्लस m ग्रुप है। ये तो माइनस m ग्रुप है, मैं बोला हूँ पहले ही, क्योंकि यह इस ग्रुप का एक्टिव एटम कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो यह ग्रुप ऑलवेज माइनस m ग्रुप ही होगा। अब ये कैसे रेजोनेंस करेगा, तो ऑक्सीजन करता क्या है कि पाई बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन में पॉजिटिव आ जाता है। अब एक कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड तो फॉर्म करना चाहता है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव आ गया है, तो ये चाहेगा कि इस कार्बन पे क्या है, निगेटिव है। इसके लिए यह कार्बन क्या करेगा, पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेगा। ऐसा करने से क्या होगा, उसको देखो, इस कार्बन का दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया निगेटिव। अब यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मीन्स नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी दिस। अब अगला नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, चाहे गया निगेटिव हो, इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट होगा। ऐसा करने से पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, यहाँ निगेटिव आने से, और यहाँ पॉजिटिव तो है ही, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, थर्ड हुआ। अब फिर ये पॉजिटिव है तो चाहेगा यहाँ निगेटिव हो, तो इसके लिए दोनों यहाँ शिफ्ट होगा। देखो जी, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होना चाहिए, इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होकर के आएगा, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो ये हमारा हुआ फोर्थ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फिर फाइनली ये माइनस रिटर्न होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन से, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, फिर निगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, तो फिर से यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और लास्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह हो जाएगा। राइट, तो यह हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ, ये हमारा है बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाने के लिए भी इस तरह से हम लोग करेंगे। कंपाउंड में पाइलेटोन से रिवॉल्व हो रहा है, साथ में ये ऑक्सीजन पे भी हो रहा है, ये कार्बन भी इस तरह से हो रहा है, आप दिखाओगे। हालांकि इस सब में रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत इफेक्टिव नहीं रहता है, बट फिर भी इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो यह हुआ हमारा हाउ टू डू रेजोनेंस। अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो हमारे प्लस m ग्रुप और माइनस m ग्रुप है,
ये प्लस एम ग्रुप माइनस एम ग्रुप जब बेंजीन रिंग में कनेक्ट होता है तो ये लोग ऑर्थो पैरा पोजिशन पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। इसका इफेक्ट क्या होता है तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको। डायरेक्टिविटी इफेक्ट इसको भी कहा जाता है। डायरेक्टिविटी इफेक्ट क्या होता है? वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। डायरेक्टिविटी इफेक्ट मीन्स ऑर्थो पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करने वाला हमारा होता है प्लस एम ग्रुप, एंड ऑर्थो पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है हमारा माइनस एम ग्रुप। मीन्स माइनस एम ग्रुप हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, प्लस एम ग्रुप हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का और विड्रॉ करने का इफेक्ट हमारे बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ही दिखता है। तो उसको हम लोग किस तरीक़ा से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज़ करेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इस वीडियो में कि किस तरह से रेजोनेंस करते हैं, राइट। अब 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिसको आप करना, और अगले वीडियो में थोड़ा और मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लूँगा जिसमें 2-2 बेंजीन रिंग हो या और भी बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर हो, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये आपके लिए दे रहा हूँ, आप सबको रेजोनेंस इसमें करना है, करके देखना है किस तरीक़ा से होगा। एक और ये ओपन चेन कंपाउंड, जैसे इसका हम लोग रेजोनेंस पहले से पढ़े हुए हैं। ये है ब्यूटा 1,3 डाइन, राइट। इसका रेजोनेंस पता है पहले से, लेकिन जब इस ब्यूटा 1,3 डाइन में प्लस एम ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा तो रेजोनेंस कैसे होगा ये समझना जरूरी है। OCH3 प्लस एम ग्रुप है, लोन पेयर है इसके पास। प्लस एम ग्रुप जब भी किसी कंपाउंड में कनेक्ट होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्लस एम ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। अगर प्लस एम ग्रुप नहीं लगा, वैसे यहाँ पे है, तो इसके रेजोनेंस में बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर भी शिफ्ट होगा, इधर भी शिफ्ट होगा, दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जैसे ही OCH3 में कनेक्ट हो जाएगा, फिक्स हो गया कि अब सभी पाई बॉन्ड के मीन्स यहाँ जो पाई बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन भी इधर ही शिफ्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है OCH3। यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। यही डिफरेंस है मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में। रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकेलाइजेशन को बोलते हैं, और जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसको मेजोमेरिक ग्रुप कहा जाता है और मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ये ऑक्सीजन चाह रहा है कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म करना, इसके लिए कार्बन के पास बॉन्ड खाली होना चाहिए, क्योंकि कार्बन के पास तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। तो इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसा होने से यहाँ पे आ गया निगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया निगेटिव। जब यहाँ पे निगेटिव आ गया तो ये चाहता है कि इसके पास क्या है जी, पॉजिटिव है। तो अगला स्ट्रक्चर इसको हम ऐसे दिखाएंगे, कैनोनिकल CH2 CH माइनस CH OCH3। ऑक्सीजन जब लोन पे डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इस कार्बन का तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, बट ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव। अगला स्ट्रक्चर में ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए इस पाई बॉन्ड का बोथ एंड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे आ गया निगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो यह 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ, राइट। देखो जी, इस कंपाउंड में इधर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस साइड नहीं हो सकता है। अगर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस एम ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम ग्रुप कनेक्ट हो गया है तो रेजोनेंस के ड्यूरिंग पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग प्लस एम और माइनस एम ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पे प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस तरीके से अपने से इलेक्ट्रॉन को अवे करेगा, तो उसी डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, राइट। इसका उल्टा अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो वह रॉन्ग होगा, वो राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होगा। ओके, तो यह हमारा हुआ इस कंपाउंड का 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इस कंपाउंड में जो रेजोनेंस हो रहा है उसको मैं दिखा रहा हूँ। यह ब्यूटामोथिडाइन पहले था, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन उसमें OCH3 कनेक्ट होने के बाद बदल गया फिनोमेना, क्योंकि प्लस एम ग्रुप कनेक्ट होने के बाद उसके अकॉर्डिंग रेजोनेंस होता है, राइट। तो ये था आज की वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डायरेक्टिविटी ऑफ प्लस एम ग्रुप का डायरेक्टिविटी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल का, पहले तो नीट का और जेईई मेन लेवल का करेंगे, फिर एडवांस लेवल का रेजोनेंस के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू। यह वीडियो इतना ही तक है।